हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज को जो हमारा टॉपिक है, हमारी स्टोरी है, ये पास्ट टेंस के ऊपर। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस स्टोरी के अंदर। There once was a poor boy who spent his days going door to door selling newspapers to pay for school. There once यानी कि एक बार, was means था, a boy एक लड़का, एक poor boy यानी कि एक गरीब लड़का था, एक बार एक गरीब लड़का था। who spent जो बिताता था, स्पेंट मतलब होता है बिताना या खर्च करना, दोनों होता है, ठीक है। पास्ट टेंस है ये हमारा, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेंड की सेकेंड फॉर्म स्पेंट यूज़ की है। हिज डेज उसके दिन, ठीक है, या उसके दिनों को बिताता था। गोइंग डोर टू डोर, गोइंग यानी कि जाकर, डोर टू डोर घर घर जाकर, डोर टू डोर का मीनिंग होता है घर घर, और गोइंग यानी कि जाकर। सेलिंग न्यूज़पेपर, सेलिंग यानी कि बेचकर। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है, अगर हमारा कंटिन्यूस टेंस नहीं है पर वहाँ पर भी आईएनजी लगाया हुआ है, तो उसको हम एज अ कंटिन्यूअस क्या बोलते हैं कि उसको कंटिन्यूस सिचुएशन के अंदर देखते हैं कि कोई भी काम वो कंटिन्यू कर रहा है। तो सेलिंग न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर्स को बेचकर, टू पे फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, भुगतान के लिए घर घर जाकर अखबार बेचकर अपना दिन बिताता था एक गरीब लड़का, ठीक है। वन डे एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, एज जैसे ही वॉज वॉकिंग वो चल रहा था, हिज रूट अपने रास्ते पर चल रहा था। ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, फीलिंग यानी कि महसूस करना, उसने महसूस करना शुरू किया, लो एंड वीक, लो मीन्स हल्का और वीक यानी कि कमज़ोर, उसने बहुत हल्का और कमज़ोर महसूस करना शुरू किया। द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, सो ही डिसाइडेड, द पुअर बॉय गरीब लड़का, वॉज स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी कि बहुत भूखा, हम बोलते हैं ना वेरी हंग्री, वेरी हंग्री की जगह आप आजकल जो है हम बोलते हैं ना एडवांस इंग्लिश, उसके अंदर हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टार्विंग, स्टार्विंग मीन्स बहुत भूखा। सो द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, जो छोटा गरीब लड़का था वो बहुत भूखा था। सो इसलिए ही डिसाइडेड उसने तय किया, या उसने निश्चय किया, या उसने फैसला किया, तीनों चारों हम बोल सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि एक ही वर्ड को बोलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही, सेम इंग्लिश में भी। टू आस्क फॉर फूड, तो उसने डिसाइड किया टू आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, आस्क मीन्स होता है पूछना, बट आस्क फॉर हमारी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसको हम बोलते हैं मांगना। फूड खाना मांगने का उसने निश्चय किया या तय किया। When जब ही केम टू द नेक्स्ट डोर, जब ही केम वो आया, टू द नेक्स्ट डोर जब वो अगले दरवाजे पर आया, तो उसने खाना मांगने का निश्चय किया। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर फूड, जो गरीब लड़का था उसने भोजन के लिए मांगा या भोजन मांगा, बट लेकिन वॉज डिनाइड एवरी टाइम, लेकिन वॉज डिनाइड उसे मना कर दिया गया, एवरी टाइम हर बार उसे मना कर दिया गया। वॉज डिनाइड ये जो हमारा सेंटेंस बनता है, ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। Until he reached the door of a girl, until जब तक he reached वह पहुंचा, the door दरवाजे पर, of a girl एक लड़की के दरवाजे पर पहुंचा, तब तक उसे मना कर दिया गया। He asked for a glass of water, he asked for उसने मांगा, a glass of water एक ग्लास पानी का उसने मांगा, but लेकिन seeing his poor state, सीइंग मतलब देख कर, मैंने आपको बताया है ना कि कोई भी अगर हमारा वर्ड सेंटेंस कंटिन्यूस नहीं है बट फिर भी वहाँ पर आईएनजी लगाया हुआ है, तो इसका मीनिंग कर आप उस वर्ड के अंदर जोड़ सकते हैं इजीली। जैसे सीइंग मतलब देख कर, वॉकिंग यानी कि चल कर, ठीक है। बट सीइंग हिज पुअर स्टेट, उसकी खराब हालत देखकर, यहाँ पे पुअर का मीनिंग गरीब नहीं है, यहाँ पे खराब है, ठीक है। उसकी खराब हालत देखकर, द गर्ल केम बैक, वो लड़की वापस आई, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के साथ, एक ग्लास मिल्क के साथ। द बॉय आस्क्ड हाउ मच ही ऑर्ड हर फॉर द मिल्क, द बॉय उस लड़की ने आस्क्ड पूछा, हाउ मच यानी कि कितना, ही ऑर्ड हर फॉर द मिल्क उसे दूध का कितना बकाया देना है, लड़की ने पूछा।
लड़के ने उस लड़की से पूछा, बट लेकिन शी रिफ्यूज्ड पेमेंट, बट लेकिन शी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया पेमेंट, उसने पेमेंट लेने से या बकाया लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। ईयर्स लेटर, सालों बाद, द गर्ल हु वाज नाउ अ ग्रोन वुमन, सालों बाद, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत सालों बाद, क्योंकि ईयर्स लेटर का मीनिंग वही हो गया, सालों बाद या बहुत सालों बाद, दोनों ही सिंपली आप बोल सकते हैं, ठीक है। द गर्ल, वह लड़की, हु वॉज नाउ अ ग्रोन यंग, हु जो, वॉज मीन्स थी, नाउ मीन्स अब, जो अब एक ग्रोन वुमन थी, ग्रोन वुमन यानी कि बूढ़ी औरत, ठीक है। ग्रोन वुमन हर जगह मैं आपको बताती हूँ ना, ओल्ड वुमन हर जगह नहीं लगेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ग्रोन वुमन यानी कि जो बढ़ गई है, बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो लंबी होती चली जाएगी, उसकी एज बढ़ गई यानी कि अब वो बूढ़ी हो गई। फेल सिक, वो बीमार हुई या बीमार पड़ी, दोनों हम बोल सकते हैं, फेल सिक बीमार हुई या बीमार पड़ी, ठीक है। शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, वो एक से दूसरे डॉक्टर के पास गई, वेंट मीन्स गई, पास्ट के अंदर, ठीक है। गो की ही सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस की हमारी स्टोरी है, सिंपली आपको समझ में भी आ रहा है। बट लेकिन नो वन वॉज एबल टू क्योर हर, लेकिन, बट लेकिन, नो वन कोई नहीं, वॉज मीन्स था, एबल यानी कि योग्य नहीं था या इस लायक नहीं था या इतना सक्षम नहीं था, टू क्योर हर, जो उसका इलाज कर सके या उसका उपचार कर सके, इतना कोई लायक नहीं था। फाइनली, अंत में, शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, फाइनली अंत में या अंततः भी आप बोल सकते हैं कि अंत में या अंततः या फिर आखिरकार, फाइनली को आखिरकार भी बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स इसको यूज करते हैं हम, ठीक है। शी वेंट, वह गई, टू द बेस्ट डॉक्टर, टू द बेस्ट डॉक्टर यानी कि सबसे अच्छे डॉक्टर के पास, इन टाउन, उसका जो शहर था उस शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गई, अंत में आखिर में वह सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गई, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गई। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर अंटिल शी वाज फाइनली क्योर्ड, द डॉक्टर, जो डॉक्टर था, स्पेंट, उसने बिताए, मंथ्स, उसने महीनों बताए, ट्रीटिंग हर, उसका इलाज करने में उस डॉक्टर ने महीनों बिताए, अंटिल शी वाज फाइनली क्योर्ड, अंटिल जब तक, शी वाज फाइनली क्योर्ड जब तक वह पूरी तरह सही नहीं हुई, फाइनली यानी कि आखिरकार, क्योर्ड मतलब उसका पूरी तरीके से जब तक वो सही नहीं हुई तब तक उस डॉक्टर ने उसके ऊपर महीनों बिताए या महीनों खर्च किए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सिंपल इजीली होगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है बोलने में भी, ठीक है। जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई डॉक्टर ने उसके ऊपर महीनों बिताए। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ठीक है। डिस्पाइट यानी कि के बावजूद, हर हैप्पीनेस, हर हैप्पीनेस, हर मीन्स उसकी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, अपनी खुशी के बावजूद या उसकी खुशी के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हर मीन्स हम उस बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे हैं, हर हैप्पीनेस, उसकी खुशी के बावजूद, शी वॉज अफ्रेड, शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी, शी वॉज अफ्रेड यानी कि वह डरी हुई थी, क्यों डरी हुई थी, शी वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरी हुई थी, शी कुडंट अफोर्ड टू पे द बिल, वो डरी हुई थी क्योंकि शी कुड नॉट, वो नहीं कर सकेगी, ऐसा सुनिए, अफोर्ड मीन्स करना होता है किसी काम को कर पाना या कर सकना या देना, ठीक है। टू पे, पे मतलब देना, द बिल, जो वो बिल था वो बिल का भुगतान नहीं कर सकी, वो डरी हुई थी कि वो बिल का जो है भुगतान नहीं कर सकी। कुड का मीनिंग होता है सका या सकना, पास्ट के अंदर, जैसे हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, सेम ऐसे ही पास्ट में हम कैन बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। बट लेकिन व्हेन द हॉस्पिटल हैंडेड हर द बिल, लेकिन जब, व्हेन जब, द हॉस्पिटल हैंडेड हर, हैंडेड यानी कि उसे सौंपा, उसके हाथ में सौंपा, द बिल, इट रेड, उस पर लिखा हुआ था, उस पर उसने पढ़ा, इट रेड, पेड इन फुल विद द ग्लास ऑफ मिल्क, पेड इज फुल, पेड यानी कि जो बिल था उसका वो पूरा बिल भुगतान कर दिया है, विद द ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के साथ। तो आपने क्या समझा कि वो जो लड़का था जिसको इसी औरत ने एक ग्लास दूध दिया था,
और उससे पेमेंट नहीं ली थी, आज वही लड़का इतना बड़ा आदमी बन करके और उस बूढ़ी औरत का उसने इलाज किया। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी है। मुझे इस तरीके की स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को भी मिले। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लगता है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो चीज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और जो भी टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी मुझे मैसेज आया था कि स्मोकिंग के ऊपर मुझे वो वीडियो चाहते हैं कि मैं टॉपिक शेयर करूँ, तो स्मोकिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अब टाइम हमारे 3 वर्ड्स का, इनसे आपको सेंटेंस बनानी है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा स्टार्विंग, मीन्स भूखा। सेकेंड है डिनाइड, यानी कि मना करना, डिनाई करना, मना करना। थर्ड है अनटिल, जब तक। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड का। सो फर्स्ट डिक्टेशन का वर्ड है हमारा और सेकेंड है ग्रोन एंड थर्ड है डिस्पाइट। बहुत सिंपल से वर्ड है, इजीली आप इनको लिख सकते हैं। बहुत सारी बार मुझे प्रैक्टिस करने के लिए आता है, कमेंट आते हैं कि मैम हमारी स्पेलिंग इंप्रूव नहीं हो रही। बहुत सिंपल है, मैं आपको डिक्टेशन वर्ड बोलती हूँ ना, आप प्रैक्टिस कीजिए उनको लिखने का। आपको कोई पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं।